गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कक्षा 10th क्लास का गणित विषय में चैप्टर 3 पढ़ेंगे। 2 चैप्टर तक तो पूरे कर चुके हैं हम उस पर वीडियो के द्वारा और आपके बताए जाने पर। अब हम चैप्टर 3 जो है वो है पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसका हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ इस पर कि ये निर्देशांक ज्यामिति जो कक्षा 9th में आप लोग पढ़ते आए हो, निर्देशांक ज्यामिति, ग्राफ बनाना, वो चीज़ें। अब ग्राफ तो मेरे पास है नहीं, पर लेकिन मैं इसमें समझाने की कोशिश करूंगा जितना हो सके कि किस तरह से हम ग्राफ के मानों को निकालते हैं। उससे पहले आप इन चीज़ों को समझिए कि आखिर ये क्या चीज़ है। जैसे मैंने ये खींचा, आपको पता भी होगा ये बोलते हैं एक्स डैश और एक्स, ये एक्स और एक्स डैश के निर्देशांक इसमें मिलेंगे। अब ये वाई और वाई डैश के निर्देशांक ये मिलेंगे। अब जो डैश बोल रहा हूं मैं, ये माइनस को इंडिकेट करता है। 0 ये होता है, -1, -2, -3, -4, एज इट इज आप आगे को जितना लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो एक्स के निर्देशांक होते हैं, 1, 2 धनात्मक आते हैं, पॉजिटिव पे आते हैं, 5। ये 9th में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखा है। ऊपर भी y है तो y के भी निर्देशांक आपके 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ते जाएगा। और पर लेकिन y डैश के जो भी ऋणात्मक आएंगे, -1, -2, -3, -4, -5। जो हमारा जो 3.1 एक्सरसाइज है और 3.2 है वो ग्राफ पर आधारित है। ग्राफ पर सेट करने के लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है इसके सवाल। तो मैं क्या करूँगा, पहले सवाल समझाऊंगा बीजगणितीय रूप में। जो सवाल सॉल्व करेंगे हम इसको समीकरणों के द्वारा, 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण उसमें हल करेंगे। हल करने के बाद फिर ये ग्राफ में मैं इसी मेथड में आपको बताने की कोशिश करूंगा, पर लेकिन आप ग्राफ पेपर पे उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। दूसरा, ये पहला निर्देशांक, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ हो गया। चतुर्थांश कहलाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चतुर्थांश, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर अगर क्वेश्चन लिखो तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैं इसको पढ़ते हुए बोल रहा हूँ। आप अपनी किताब में देखिएगा। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न बोल रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना ही रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में बदलो, ठीक है। अब ये सवाल आ रहा है, तो पहला क्या बोल रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। आफ्ताब जो है, 1 मिनट आपको यहां समझने की कोशिश करता हूं। हल, प्रश्न नंबर 1 का हल लिख दे रहा हूं। अब देखिए, पहले एक चीज समझना है। पहले सवाल शुरू करने से पहले मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा। आफ्ताब और पुत्री, ठीक है। आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है। अब आफ्ताब ए मान लेता हूं और पुत्री बी है, ठीक है। अब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, देखिए प्रश्न में जो लिखा है उसी को अगर आप समझते हुए लिखेंगे तो सवाल समझ में आ जाएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, a-7। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु 7 वर्ष कम हो रही है, तो पुत्री की भी आयु 7 वर्ष कम हो जाएगी, b-7। अब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना हो जाऊंगा। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे आफ्ताब बोल रहा है कि मैं अपनी पुत्री से 7 गुना, मैं तुमसे 7 गुना हो जाऊंगा, मतलब पुत्री से 7 गुना हो जाऊंगा कह रहा है, तो पुत्री से हो जाएगा। दूसरा स्टेप, इसके द्वारा आप पहली इक्वेशन बना लोगे। दूसरा क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद। अब आफ्ताब बोल रहा है ए थी आफ्ताब की, 3 वर्ष बाद a+3 हो जाएगी, पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, b+3 हो जाएगी। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। 3 मतलब आफ्ताब बोल रहा है पुत्री से कि मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा, तो 3 गुना, ये सेकंड इक्वेशन ये बन जाएगी। ये समझने की कोशिश, आप प्रश्न को पढ़ोगे तो प्रश्न में ही उसका आंसर छुपा रहता है, तो इसलिए बनाने का तरीका ही होता है। जो जो प्रश्न बोलता जा रहा है वही चीजें हम करते जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले बीजगणितीय रूप में बनाते हैं पहले सवाल को। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अब लिखने का तरीका क्या होगा, माना आफ्ताब की
आफताब की आयु x वर्ष, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y वर्ष। ठीक है, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु। अब जैसे मेरी अभी उम्र, इतना समझो, अभी आपकी उम्र जैसे 15 साल है, 7 वर्ष पहले क्या होगी, तो 7 वर्ष घटाओगे। अब मेरी 30 है, तो 7 वर्ष पहले मेरी कितनी हो जाएगी, 23। तो आपकी भी घट रही है तो मेरी भी घट रही है, ठीक है नहीं, एज मेरी भी बढ़ेगी तो आपकी भी बढ़ेगी, ये समझना है। तो 7 वर्ष से आफताब की आयु क्या हो जाएगी, 7 वर्ष पहले x माइनस 7। अब बार बार लिखने की जरूरत है, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। अब पुत्री की आयु भी क्या हो जाएगी, y माइनस 7। ठीक है, अब पुत्री की आयु भी होगी, आफताब की आयु भी होगी 7 वर्ष पूर्व। अब प्रश्न से मैं जरा माइक को भी देखते जा रहा हूं। प्रश्न से, अब प्रश्न से में क्या हो जाएगा, ये आफताब की आयु होगी और ये पुत्री की आयु होगी। अब आफताब जो बोल रहा है अपनी पुत्री से बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुमसे 7 गुनी हो जाएगी, मेरी आयु तुमसे 7 गुनी हो जाएगी, तुमसे 7 गुनी हो जाएगी मतलब पुत्री से हो जाएगी ये। तो x माइनस 7 बराबर 7y, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 जा 49, 7 7 50, ये हो जाएगा। अब ये देखो, अचर पदों को एक साथ, चर पदों को ये समीकरण बनाए, इक्वेशन बनाए, तो x जमा 7y है तो घटा 7y हो जाएगा। अब घटा 49 था यहाँ पे और घटा 7 है, बराबर की बात जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये समीकरण एक, इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमें एज नहीं बतानी है, हमने ग्राफी, ज्यामिति ग्राफी ग्राफ बनाना है। बोला भी है उसने, बीजगणितीय स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी रूप में बदलो। ग्राफी रूप में बदलना तो बीजगणितीय रूप में हमारा ये आ गया। ठीक है, ये तो बन गया पहला स्टेप्स। अब सेकंड वाला स्टेप्स देखिए, यहीं पर ब्लैक बोर्ड पे मेरी राइटिंग बड़ी है। अब क्या करा है, आता अब यहीं पर आओ, पहले स्टेप आओ। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3। अब 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। अब 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 3। ठीक है, बाद में, ये प्रेजेंट में आए, 3 वर्ष बाद को जो मैं कर देना है। अब प्रश्न से ध्यान से देखना, आफताब की आयु 3 वर्ष बाद ये हो गई और पुत्री की आयु y प्लस 3 ये हो गई। अब क्या बोल रहा है किताब में, फिर देखो, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। मतलब आफताब बोल रहा है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 3 गुनी रह जाऊंगा। 3 गुनी, गुनी मतलब मल्टीप्लाई, 3 गुना ये। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3, 3 जा 9, ये हो जाएगा। अब x प्लस 3y है तो माइनस 3y, शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ब्लैक बोर्ड उठा दे रहा हूं, ये देखिए, प्लस 3y है तो माइनस 3y हो गया। ठीक है, अब प्लस 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा, 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर 9 में 3 घटा के 6, ये समीकरण 2। ये बीजगणितीय रूप बन गया आपका। पहली इक्वेशन ये बन गई आपकी और दूसरी इक्वेशन ये बन गई आपकी। ठीक है, अब इसको हम ज्यामिति के रूप में, जो ग्राफ की है उसके रूप में लिखने की सीखेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, अब समझ में आ गया होगा। अब इसको बस इतना ही करना है, एज नहीं बतानी किसी की, एज भी निकल जाएगी अगर आप सॉल्व करोगे और एक्स और वाई का मान निकल जाएगा, तो लेकिन हम इसको ज्यामितीय रूप में ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है, अब मेरे पास 2 इक्वेशन मुझे मिल गई है। पहले मिल गई x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2।
ठीक है, अब मैं ब्लैक बोर्ड साफ करना, तब तक आप देख लीजिए इसको। अब हमने बीजगणितीय रूप में तो निकाल दिया ये, ठीक है। अब इसको हम ग्राफीय रूप में लिखेंगे। ग्राफीय रूप में लिखने के लिए मैं इसका पार्टीशन कर दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। अब ग्राफीय रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले इक्वेशन समीकरण लेंगे, इक्वेशन x माइनस 7y बराबर -42, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -42 तो वही रहा, -7y क्या हो जाएगा, +7y, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या करना है, इधर दिमाग में रखना है। देखिए x की वैल्यू क्या आई है आपकी, -42 + 7y, ठीक है, ये हो गया। और y क्या हो गया आपका, ये रख दिया मैंने। अब ग्राफीय रूप में लिख रहे हैं हम इसको, तो लिखने के लिए पहले हमको उसके मान निकालने होंगे। अब मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अब ये है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इधर ऊपर देखिए, x बराबर 7y को आगे लिख सकता हूँ, जमा वाले को आगे लिख लूंगा और घटा वाले को पीछे लिख दूंगा। तो इसकी जगह पे अब मैं ये लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, तभी मैंने उसको पहले वैसे लिखा था फिर वैसे। अब देखिए y बराबर क्या रखूंगा मैं, y बराबर मैंने रख दिया, ऐसी चीज रखनी हुई, ऐसी संख्या रखनी हुई जैसे कट जाए, या कुछ भी रख सकते हो, एक भी रख सकते हो, दो भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है। पर लेकिन मैं क्या देखूंगा कि यार मुझे ग्राफ बनाना है और मेरा समय भी कम लगे, तो मैं ऐसी चीज संख्या रखूंगा जिससे कट भी जाएगा और मुझे छोटी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं। जैसे मैंने 6 रख दिया, अब y बराबर 6 रखना है, इस समीकरण में रखना है। तो देखिए 7y - 42, अब इस पर मैंने क्या रखना है, 6 रखना है, 7 × 6 - 42, 7 6 42, 42 में 42 घटा के क्या आ गया, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, पहले 0। अगर मैं 6 रखता हूँ तो x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखो, अब 6 की जगह पे मैं यहाँ पे 7 8, 7 नहीं रखता, 8 ही रख देता हूँ, 8 ही रख देते हैं, बड़ी बड़ी संख्या रखते हैं, देखते हैं 8 हो गया तो क्या हो जाएगा, 7 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 7 × 8 - 42, 7 8 56 में आपने 42 घटाया तो कितना आ गया, 14 हो गया, तो ये 14 आ गया, ठीक है। अब ये दो आपको मिल गए, पहली इक्वेशन के मान निकल गए आपके ये। अब इसको ग्राफ में दर्शाना आपने, ठीक है। पहला जो समीकरण उसके ये मान निकाल दिया आपने, जरूरी नहीं कि ये निकलेगा, आप 6 की जगह 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है समीकरण को, इक्वेशन को सही करके। अब ये मान रखना है। अब मैं आपका यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा, आप लोग ग्राफ का यूज कीजिएगा, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। y डैश, x डैश x, ये 0 हो गया। अब मैंने दिमाग में रखना है कि किस हिसाब से इक्वेशन लूँ। देखिए मेरी छोटी से छोटी नंबर, आपने इकाई का मान जो मान रखना है वो किस तरह से रखना है। अब मानक मान होता है 1, तो ये 0 0 से मैंने यहाँ पर लिख दिया 4, ठीक है। आप 2 भी रख सकते हो, 4 4 का 8, फिर 12 और 16, ठीक है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 -8 -12, मानक मान हो गया ये -16। अब यहाँ पर देखते हैं 4 8 12 16, -4 -8 आप ग्राफ में रखना, -12 -16, चलो ठीक है। अब ये देखिए x की वैल्यू क्या आई है, 0 0 हो गई, x अक्षांश पर 0 हो गया, और y 6 और किस अक्षांश में, देखिए y अक्षांश में 6 धनात्मक है, तो 6। अब 6 कैसे आएगा, एक मिनट रुकिए, 6 कैसे आएगा, 4 और 8, पहले दिमाग में रखने की 6 किसके बीच में होगा, 4 और 8 के बीच में होगा, 4। अब ग्राफ में आप यहाँ पे साइन बना लेना, 5 6 7 8। अब देखिए 4 हो गया, अब 6 यहाँ पर आ गया, तो ये आपका एक आ गया यहाँ पर 0 और 6, ये आपको मिल गया यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आपका 6 अक्षांश पे आ गया, तो 6 ये हो गया। आपने ग्राफ मत दर्शाना, ग्राफ पहले भी बता रखा 9th में, इसलिए वैसे ध्यान रखना। दूसरा है 8 और 14, 14 यहाँ पर है, x अक्षांश पर है 14, तो 12। अब देखिए दिमाग में रखना, 12 13 14, तो 14 ये आ गया, ठीक है, x पर। और 8 क्या है, y अक्षांश पर है, y कहाँ है, ऊपर आपका 8 ही है, तो
तो आपने मिलाना है इसको। ये देखिए यहाँ ध्यान में रखिएगा, ये तो ये पॉइंट आपका मिल रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी नंबर डाल दो और यहाँ पे लिख दो 8 और 14। ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने लेना है एक स्केल, मेरे पास तो स्केल है नहीं, आपने स्केल लेना है और स्केल से इनको ये बिंदु से और ये बिंदु को मिला देना है। ये आपका आ गया समीकरण। आप लिख सकते हो x बराबर 7y माइनस 42, ये दर्शा सकते हो, ये निर्देशांक हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड वाला बनाते हैं, देखिएगा सेकंड वाले को निकालते हैं, सेकंड समीकरण का। आप ग्राफ में कीजिएगा तो आपको समझ में जरूरी आएगा। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, x माइनस 3y बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस का प्लस 3y, वही चीज हो गई, तो इसको उल्टा लिख सकते हैं 3y प्लस 6। ठीक है, अब ध्यान रखिए आपका x इक्वल क्या है 3y प्लस 6y। अब y बराबर 0 रख देते हैं, तो y बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, देखिए समीकरण पे 3 इंटू 0 जमा 6, 3 शून्य शून्य, शून्य में 6 जोड़कर 6। अब 1 रख देते हैं या 2 रख देते हैं, 2 रखते तो क्या आएगा, देखिए x बराबर 3 इंटू 2 प्लस 6, 3 दूना 6 और 6 कितना क्या 12। ठीक है, एक भी आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये भैया ठीक ठीक 2 रख रहे हैं या 4 रख रहे हैं, एक भी रख रहे हैं, विषम संख्या भी रख सकते हैं हम ऐसी चीज़ों को, 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी आपकी मर्जी हो, आप गिनती किस पर रखते हैं। तो क्या जाएगा y बराबर 3 गुणा 1 जमा 6, 3 कम 3 प्लस 6 बराबर 9, ये आगे निर्देशांक। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ द्वारा दर्शाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समय की बचत और मोबाइल पे स्पेस कम है, इसकी वजह से मैं जरा सा जल्दी से कर दिया मैंने। अब देखिए y बराबर 0 और x की जगह पे 6, x अक्षांक, y अक्षांक पे 0 आ गया और x पर क्या गया 6, तो आपका ये पास में बन रहा है, देखिए ये और ये, तो ये आपका पास में बन गया। तो यहाँ पर आप दर्शा सकते हो 0 और 6, ये नंबर डाल दिया, ये हो जाएगा। अब 1 और 9, 1 कहाँ पर है y अक्षांश पर 1, अब 1 यहाँ पर हो जाएगा, फिर इसका 0, अब ये भी पास में बन गया 1 और 2। ग्राफ में आप ध्यान से रखना, 1 ये बन गया मेरा बहुत पास हो जा रहा है और 9 ये है, तो ये आपका बन जाए यहाँ पे, ये 9 ये है x अक्षांश पर, तो ये बन गया आपका बी नंबर, आपका क्या आ गया 1 और 9। ठीक है, अब ग्राफ द्वारा इसको मिला देना है, ये स्केल द्वारा स्केल द्वारा इसको मिला देना है, तो इस तरह से बन जाएगा। इसमें इक्वेशन आप लिख सकते हो x बराबर 3y प्लस 6, ये इस तरह से दर्शाएंगे तो बन जाएगा, क्योंकि ये मार्कर के द्वारा इसके द्वारा आप ग्राफ में बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि स्पेस कम है मोबाइल पे मेरे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने बनाने की कोशिश करना है सेकंड पे कि क्रिकेट टीम के कोच ने रुपये 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले मतलब 3x बल्ले मान लो, दूसरा क्वेश्चन, और 6 गेंदें 6y बराबर 3900। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, उसने एक बल्ला तथा इसी प्रकार बाद में उसने एक बल्ला तथा और एक ही प्रकार की 2 गेंदें 130 में खरीदी। ठीक है, अब देखिए एक बल्ला x हो गया और 2 गेंदें 2y बराबर कितने में खरीदी 1300 में, सॉरी 1300 रुपये में खरीदी उसने। ये है आपकी इक्वेशन बना दी मैंने। ठीक है, अब इसको ग्राफ द्वारा दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली वाली इक्वेशन में देखो 3 है, 3 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 3, 3 दूना 6, 2y बराबर 3900 मैंने ये कर दिया, तो गुणा 3 है भाग 3 हो जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर 3900 बट्टे 3 1300, तो x प्लस 2y बराबर क्या आ जाएगा 1300। ठीक है, पहले इक्वेशन का मैं ग्राफिक बता रहा हूँ, बीजगणितीय रूप तो आ गया आपका है, डायरेक्ट आप बना सकते हो, मैं समय की वजह से डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। अब क्या करना, देखो x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2y। ठीक है,
अब इसको मैं ग्राफी ज्यामिति जो ग्राफी रूप में है उसको लिखने का तरीका ये होता है, आपने ये खींचा, देखिए x बराबर क्या लिखा आपने 1300 माइनस 2y और y ये हो गया, ठीक है। अब देखिए y बराबर क्या रखना है आपने, ये ध्यान में रखना है, एक मिनट रुकिए, हाँ चल रहा है, स्पेस कम कम लग रहा है। तो देखिए 2y है, 2y का जगह पे क्या रखेंगे, y बराबर अगर मैं यहाँ पे 600 रखता हूँ, y बराबर अगर 600 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुना 600, बड़ी बड़ी संख्याएं रखनी है, तो 1200 गया, तो 1300 में मैं 1200 घटाऊंगा तो क्या आएगा 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 700 रख देता हूँ तो 600 में तो ये हो गया, 700 रख दूंगा तो क्या इतना हो जाएगा 1300 माइनस